नमस्कार, मैं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। लद्दाख के देपसांग में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में चीन। सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुई चीन के कैंप और वाहन। दुनिया के 213 देशों में अब तक 95 लाख लोग कोरोना से संक्रमित। भारत में बीते 24 घंटों में मिले 15,000 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, मुंबई को पीछे छोड़ मरीजों की संख्या 70,000 के पार। 24 घंटे में 64 की मौत। और हरियाणा में 12,000 से ज्यादा हुए संक्रमित। 16 जिलों में 24 घंटों में मिले 490 नए केस। कोरोना से 10 और लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी लद्दाख के कुछ नए हिस्सों में चीन की ओर से लामबंदी की जा रही है। इससे ये संकेत मिलता है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दौलत बेग, ओल्डी और देपसांग सेक्टरों में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हुई है कि इस पूर्वी दौलत बेग ओल्डी में चीनी लामबंदी कर रहे हैं। जून महीने में चीनी बेस के पास कैंप और वाहन देखे गए हैं। चीन की ओर से ये बेस 2016 से पहले ही बनाए गए थे, लेकिन इस महीने सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ पर नए शिविरों और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। जमीनी ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। भारत ने मई के अंत में ही भांप लिया था कि चीन देपसांग में लामबंदी कर सकता है और तभी से इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी पुख्ता कर ली गई थी। देपसांग वो इलाका है जहां पर चीन की सेना ने 2013 में घुसपैठ की थी। उधर गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद विभिन्न स्तरों पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। सैन्य स्तर पर वार्ता के बाद आज भारत चीन के बीच राजनयिक स्तर की बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच आज संयुक्त सचिव बातचीत करेंगे। भारत की तरफ से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव होंगे, तो वहीं चीन की तरफ से डीजी सीमा विभाग बातचीत में शामिल होंगे। दुनिया भर के 213 देशों में कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 95 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4,83,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 51 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 62 लाख से ज्यादा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्क अमेरिका है। अमेरिका में 24.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1,24,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 39,000 मामले सामने आए और 806 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 40,995 मामले सामने आए और 1,103 लोगों की मौत हुई। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की एक बड़ी आबादी को संक्रमित कर चुके कोविड-19 के भारत में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा 15,413 मामले सामने आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में इस महामारी को और अधिक फैलने से रोकने की कोशिश के तहत लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली में मुंबई से ज्यादा कोरोना फैल चुका है। राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार जा चुका है, जबकि 2,365 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना के 70,390 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मुंबई में 69,528 केस आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3,788 नए मामले सामने आए हैं और 64 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस 26,588 बताए जा रहे हैं, जबकि होम आइसोलेशन में 14,844 लोग हैं। दिल्ली में अब तक कुल 41,437 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं।
इधर मुंबई की बात की जाए तो यहां पर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 69,528 है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा मौतें मुंबई में दर्ज की गई हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 3,964 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1,42,900 है, जबकि एक्टिव केस 62,354 है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 6,739 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में बुधवार को कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12,010 तक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 490 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वालों के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में 427 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं और 10 मरीजों की सांसें कोरोना के चलते थम चुकी हैं। कोरोना से गुरुग्राम में 6, रेवाड़ी में 3 और फरीदाबाद में 1 मरीज ने दम तोड़ा है, जबकि प्रदेश में 67 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 54 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वेंटिलेटर पर 13 जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4,897 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 6,925 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 188 की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। 16 जिलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 201, गुरुग्राम में 117, रेवाड़ी में 48, सोनीपत में 29, रोहतक में 22, भिवानी में 19, पलवल में 17, चरखी दादरी में 9, झज्जर और अंबाला में 7-7, यमुनानगर में 5, जींद में 3, पंचकुला और नूंह में 2-2 और इसके साथ ही महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र में 1-1 संक्रमित मिला है। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव चांग में एक 55 साल की महिला कोरोना संक्रमित मिली है। चांग में 3 दिन से लगातार कोरोना के केस मिलना चिंताजनक है, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताई गई हिदायतों का पालन अभी भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। चांग निवासी जो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, उनकी हिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग को अभी तक सही से पता नहीं चली है। हालांकि संक्रमित महिला के सैंपल सोमवार को और इसी के साथ मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के साथ चांग की पीएचसी में भेजे गए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी यही कह रहा है कि महिला आसपास के कोरोना संक्रमित के साथ जुड़ी है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किस संक्रमित के संपर्क में आने से महिला संक्रमित हुई है। चांग पीएचसी के एमओ डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि चांग में सोमवार और मंगलवार को 1-1 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने चांग पीएचसी में कोरोना संक्रमित पाए गए दोनों मरीजों के संपर्क में आए और परिवार के लोगों के 20 सैंपल लेकर जांच के लिए रोहतक पीजीआई भिजवाए थे। कल जो 20 सैंपल गए थे उसमें से आज एक पॉजिटिव आ गए। 55 साल की महिला है और लोकल किसी कांटेक्ट में आने की वजह से ये संक्रमित हुई हैं। जो पीछे 2 कॉन्टैक्ट्स जो पॉजिटिव आए थे उन्हीं के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें से पॉजिटिव आई हैं। तो हिस्ट्री इस पेशेंट की यही है कि ये आसपास किसी संक्रमित के साथ जुड़ी है बिना मास्क के। तो मास्क पहन के रखें अपना और कल से चालान शुरू हो जाएंगे। 500 रुपये चालान काटा जाएगा अगर किसी के पास मास्क या मुँह ढका हुआ नहीं मिला तो। जो 20 सैंपल भेजे गए थे उनमें से बाकी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मानसून ने उत्तरी हरियाणा में बीती देर शाम दस्तक दे दी है। इस दौरान कई जगहों पर बारिश हुई, कुछ जगहों पर बारिश का माहौल बना हुआ है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने अपने पिछले 7 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस बार समय से 7 दिन पहले ही मानसून आ चुका है। इससे पहले 2013 में 16 जून को मानसून आया था। पिछले 10 सालों में 4 बार ही मानसून जून महीने में आया है। हमेशा जुलाई में ही मानसून की हरियाणा में आवक हुई है। अक्सर 1 जुलाई को मानसून हरियाणा में दस्तक देता है और जुलाई के पहले सप्ताह में सक्रिय हो जाता है, मगर इस बार 24 जून को मानसून ने हरियाणा में दस्तक दे दी है। अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में मानसून सक्रिय होकर बारिश करेगा। देर रात उत्तरी हरियाणा के कई जिलों में यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र में भी बारिश हुई है। मानसून के कल से पूरी हरियाणा में छा जाने की संभावना है। राज्य भर में आज और 26 जून को झमाझम बारिश की संभावना है। बारिश के कारण प्रदेश में कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क चुका है। पिहोवा के सेंसस पेपर मिल में भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थों को जलाया गया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया कि पुलिस द्वारा नशे के धंधे में लिप्त लोगों पर मामले दर्ज करके नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में जब्त नशीले पदार्थ चूरा, पोस्ट, स्मैक, चरस, गांजा, सुल्फा और नशीली गोलियों को एडीजी अंबाला मंडल आलोक कुमार की अगुवाई में सेंसस पेपर मिल में नष्ट किया गया है।
नशीले पदार्थों को ऐसी जगह पर जलाया जाता है जिससे पर्यावरण पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। एकत्रित हुए थे एडीजी सर जो हैं अम्बाला रेंज, उनकी अध्यक्षता में कमेटी है जो नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं जो जब्त करती है पुलिस अलग अलग अभियोगों के अंतर्गत। तो उनके डिस्पोजल का एक प्रोसीजर है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेट किया गया है। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने करीबन 240 केसेस में जो नारकोटिक सब्सटेंसेस जो जब्त की गई थी उनको अभी बॉयलर में डाल के उनको डिस्ट्रॉय कराया गया है। तो इसमें करीबन 3.25 क्विंटल तो पॉपी हस्क है, 800 ग्राम के करीब स्मैक, 1.5 किलो के करीब चरस, 95 किलो के करीब गांजा, 15 ग्राम हेरोइन और 415 ग्राम सुल्फा है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।